Respected managers, sir, teachers, and all my dear friends. Firstly, very good morning to all of you. Today we are celebrated 79th Independence Day of our great nation. Myself Aman, Myself Aves. Myself Anas. Myself Bashir. we want to share a tarjuma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पनाह चाहता हूँ दुत्कारे हुए शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। हेलो I seek refuge in Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. हमारे रब ने ये हुक्म दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहना और उन्हें झिड़कना भी नहीं और उनसे बहुत अदब के साथ बात करना। इस आयत में अल्लाह ने तौहीद अल्लाह की एक इबादत के बाद फौरन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक अच्छा व्यवहार का हुक्म दिया है जो इसकी अहमियत को बताता है। इसमें खास तौर पर कहा गया है कि जब माँ बाप बुढ़ापे में तुम्हारे पास हो तो उनके साथ नरमी और सब्र से पेश आओ। उफ जैसा छोटा सा लफ्ज भी उनकी बेअदबी है, उससे बचना चाहिए। And be good to your parents. And your Lord has commanded that you worship none but Him. And be good to your parents. If one or both of them reach old age in your presence, do not say uff to them, nor scold them, and speak to them with great respect. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. हमारे और उनके सामने रहमत और आजिज़ी नरमी के पर झुका दो और कहो, ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह मेरे बचपन में मुझे पाला था। इस आयत में माँ बाप के साथ न सिर्फ नरम रवैये की तालीम दी गई है बल्कि यह भी बताया गया है कि हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने बचपन में हमारी बेबसी और कमजोरी की हालत में रहम और प्यार से परवाह की थी, उसी तरह बुढ़ापे में हमें उनकी बेबसी और कमजोरी में अल्लाह से रहम की दुआ करनी चाहिए। And lower before them the wing of humility and mercy, and say, My Lord, have mercy
Do not क्लैपिंग कर दो भाई, अरे क्लैपिंग कर दो जोरदार। ربكم أعلم بما في نفوسكم وإن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا तुम्हारा रब तुम्हारे दिलों के हाल को खूब जानता है। अगर तुम नेक होगे तो वह तौबा करने वालों के लिए बड़ा बख्शने वाला है, यानी माफ करने वाला है। यह आयत इस बात की ताकीद देती है कि अल्लाह हमारे दिलों के इरादों और नियत से वाकिफ है। यदि हमसे माँ बाप के हक में कोई गलती हो जाए लेकिन हमारी नियत दुरुस्त हो और हम शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगे तो वह माफ़ करने वाला है। your Lord know well the state of your heart. If are right used, then indeed He is most forgiving to those who turn to Him in repentance. ربكم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا القربى तुम्हारा और रिश्तेदारों को उनका हक दो और मिस्कीनों और मुसाफिरों को भी उनका हक दो और फजूल खर्ची बिल्कुल ना करो। इस आयत में 3 अहम बातें बताई गई है। नंबर 1, रिश्तेदारों का हक अदा करना। अपने नज़दीकी और दूर के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी मदद करना और उनका ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, मिस्कीनों और मुसाफिरों की मदद करना। गरीब मिस्कीनों और मुसाफिरों की मदद करनी चाहिए जब वो सफ़र में हो और उन्हें सहारे की ज़रूरत हो। नंबर 3, फिजूल खर्ची से बचना। इस आयत में तब्ज़ीर यानी बेमकसद खर्च से बचना चाहिए। ईश्वर की राह में खर्च करना इबादत है, लेकिन गलत कामों में पैसा उड़ाना गुनाह है। And give the relative his right, and also the need, and the traveler, and do not spend wastefully. Sadaqallahul Azim. क्लैपिंग